मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का अभिनंदन, आभार। आपके पेरेंट्स का दिल से सादर प्रणाम और सभी विद्यार्थियों का दिल की अतल गहराइयों से शुभ आशीर्वाद। आज की पुस्तक हिंदी व्याकरण के अंतर्गत क्लास 9th अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद पार्ट नंबर 5 के बारे में चर्चा करेंगे और आज के इस कवर स्टोरी में चर्चा करेंगे हम सफलता को कैसे मापते हैं। असली सफलता किसी काम को अच्छी तरह करने और अपने लक्ष्य को हासिल करने के एहसास से मापी जाती है। सफलता इस बात से नहीं मापी जाती कि हमने जिंदगी में कौन सा पद हासिल किया है, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि हमने वह मुकाम, वह मंजिल, वह लक्ष्य, वह टारगेट कितनी रुकावटों और मुश्किलों को दूर करके हासिल किया है। सफलता इस बात से भी नहीं मापी जाती कि हम जिंदगी में दूसरे लोगों की तुलना में कैसी उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि हम अपनी क्षमताओं की तुलना में कितनी उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। सफल लोग अपने आप से मुकाबला अर्थात अपने आप से कंपटीशन करते हैं। वे अपना खुद का रिकॉर्ड बेहतर बनाते हैं और उसमें लगातार सुधार लाते रहते हैं। अर्थात बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मौका मिलते ही जबरदस्त प्रहार करो। आइए, तो आपका जुनून धधकती हुई आग के समान होनी चाहिए। तो अर्थ की दृष्टि से जो आपका हाफ ईयरली एग्जाम होने वाला है, उस हाफ ईयरली एग्जाम में आपका गद्य खंड से 2 चैप्टर, काव्य खंड से 2 चैप्टर और व्याकरण से उपसर्ग, प्रत्यय, समास और अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद से प्रश्न आएंगे। तो आइए आज हम पार्ट नंबर 5 में प्रैक्टिस करते हैं। प्रश्न, इसके बारे में सब कुछ पढ़ाया जा चुका है। अभ्यास प्रश्न करते हैं। वाक्य किसे कहते हैं स्पष्ट कीजिए, आप लिखेंगे। अर्थ के आधार पर लिखित वाक्यों के भेद बताइए। यदि आप आते तो मैं घर पर ही मिलता, यदि आप आते तो मैं घर पर ही मिलता। ठीक है, ये कौन सा वाक्य है अर्थ की दृष्टि से? मतलब यहाँ पर इशारा कर रहा है, मतलब क्या अर्थ आ रहा है इस वाक्य में, यह समझिए अर्थ के आधार पर। इसीलिए इसको कहा जाता है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताइए कि इसमें कौन सा भेद है, क्या नाम इसको दिया जा सकता है। यदि आप आते तो मैं घर पर ही मिलता, ये क्या कर रहा है? संकेत कर रहा है। यह वाक्य अर्थ की दृष्टि से संकेत कर रहा है, यदि आप आते तो मैं घर पर ही मिलता। आप नहीं आते हैं तो मैं घर से कहीं और होता, लेकिन आते तो मैं घर पे रहता। राइट, संकेतवाचक वाक्य। अगला है वाह कैसी छटा, वाह कैसी घटा छा गई है। वाह कैसी घटा छा गई है, यानी आसमान में जो काले काले बादल की घटा होती है, जब वो छाती है तो दिल को बड़ा उमंग होता है, मतलब विस्मय होता है, आश्चर्य प्रकट करता है, क्योंकि यह दृश्य कभी कभी देखने को मिलता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है? विस्मयादिबोधक वाक्य होगा। ठीक है, यहाँ विस्मयादिबोधक चिन्ह होना चाहिए, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके होना चाहिए, लेकिन है नहीं। ईश्वर आपका भला करे, ईश्वर आपका भला करे, इसमें कोई आशीर्वाद किसी को दे रहा है तो क्या कर रहा है? अपनी इच्छा बता रहा है कि मेरी इच्छा है कि ईश्वर आपका भला करे। तो क्या है? इच्छावाचक वाक्य है। क्या समय हुआ है? क्या समय हुआ है? मतलब कोई आपसे प्रश्न कर रहा है, आप जवाब में टाइम बताइए। तो क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य है। ठीक है, कितना आसान है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इतने दिनों से वर्षा नहीं हुई, इतने दिनों से वर्षा
नहीं हुई, इतने दिनों से वर्षा नहीं हुई, यानी नहीं की बात कर रहा है। तो क्या नकारात्मक निषेधात्मक निषेधात्मक वाचक वाक्य है। यानी नहीं की बात जब किया जाए, काम न करने की बात किया जाए, तो क्या हो जाएगा? निषेधात्मक वाचक वाक्य हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट दिया है, प्रातः काल पूर्वी क्षितिज पर सूर्य की लाली बहुत ही सुंदर प्रतीत होती है। मतलब यह नियम बता रहा है। किसी के काम के होने का नियम जब बताया जाए, वहां समझिए विधानवाचक है, विधिवाचक वाक्य है, या विधानवाचक कहें या विधिवाचक। विधान माने होता है नियम, नियम के बारे में वाचक मतलब कहना। प्रातः काल पूर्वी क्षितिज पर यानी पूर्व दिशा में सूर्य की लाली बहुत ही सुंदर प्रतीत होती है। 10 बज गए, अब तुम जाओ। 10 बज गए, अब तुम जाओ। मतलब यहाँ क्या है? कोई किसी को आज्ञा दे रहा है। आज्ञार्थक यानी इस वाक्य में आज्ञा का अर्थ समाया हुआ है। आज्ञा दी जा रही है कि अब तुम जाओ। उसने भोजन नहीं किया, ये क्या है? ये भी तो निषेधात्मक वाक्य कहिए या नकारात्मक वाक्य कहिए, बात ये कही है। बच्चे कक्षा में शांति पूर्वक बैठे हैं। बच्चे कक्षा में शांति पूर्वक बैठे हैं। ये नियम की बात बताई जा रही है। बच्चे कैसे बैठे हैं? विधानवाचक वाक्य या विधिवाचक वाक्य या कथनात्मक वाचक वाक्य। ठीक है। कथन स्टेटमेंट कोई बता रहा है। अरे रात भूचाल आया था। भूचाल का मतलब भूकंप। अरे रात भूचाल आया था मतलब विस्मयादि, विस्मय प्रकट किया जा रहा है, आश्चर्य प्रकट किया जा रहा है। तुम आ रहे हो, तुम आ रहे हो। ऐसे फोन पे अब बात करते हैं, कोई कहता है आपको ये नहीं क्लियर है कि वो आएगा कि नहीं आएगा, ये क्लियर है नहीं आएगा। अगर वो कह दे मैं आ रहा, तुम आ रहे हो, प्रश्नवाचक। अब प्रश्न कर रहे हैं, तुम आ रहे हो? हाँ आ रहे हैं। ठीक है। अरे तुम आ गए, यानी जिसकी कोई संभावना नहीं थी आने की और वह आ गया, वहां पर भी आप विस्मय प्रकट करते हैं। अरे तुम आ गए। प्रभु तुम्हें दीर्घायु करें। दीर्घायु का दीर्घ माने बड़ा लंबा, आयु माने उम्र। तुम्हें ईश्वर लंबी उम्र दें। ये क्या है? ये कोई आशीर्वाद दे रहा है। आशीर्वाद में वह अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है कि तुम जल्दी मरो ना, लंबे समय तक तुम जीवित रहो। कल कौन आ रहा है? प्रश्नवाचक वाक्य। क्या सुंदर स्थान है, क्या सुंदर स्थान, ये भी प्रश्नवाचक है ना। क्या सुंदर स्थान है, ये प्रश्नवाचक भी है और विस्मयादिबोधक भी है। विस्मय भी प्रकट हो रहा है। यदि वह परिश्रम करता तो सफल हो जाता। संकेत कर रहा है ये फेल हुआ है, क्यों हुआ है? अगर ये परिश्रम करता तो सफल हो जाता। प्रयास नहीं किया है इसलिए तो फेल है। तो कोई संकेत इशारा कर रहा है, संकेतवाचक वाक्य। जाओ बाजार से सब्जी ले आओ, मेरी आज्ञा है ना। क्या है? आज्ञा है। जाओ बाजार से सब्जी लाओ, आज्ञार्थक वाक्य। यदि वह मुझसे मिलता तो उसका काम अवश्य हो जाता। मुझसे मिला नहीं, मुझे कमीशन नहीं दिया तो काम कैसे होगा? संकेतवाचक वाक्य। अगर वह आया तो मैं चला जाऊंगा। अगर वह आया तो मैं चला जाऊंगा क्योंकि उससे मेरी दुश्मनी है, इसीलिए तो संकेत कर रहा है। भगवान तुम्हारा भला करे, इच्छा वाचक वाक्य। मतलब कोई आशीर्वाद दे रहा है कि तुम्हारी भलाई हो। ओह आज कितनी गर्मी है। विस्मयादिबोधक मतलब विस्मय, आश्चर्य प्रकट करना। बार बार जब जब गर्मियां इतनी ज्यादा होती हैं तो विस्मय भरा वाक्य निकलता है। ओह आज कितनी गर्मी है। अच्छी वर्षा से अच्छी फसल होती है, संकेतवाचक वाक्य। सुनो वह पुस्तक मुझे दे दो, आज्ञार्थक वाक्य। सुनो सुनो वह पुस्तक मुझे दे दो, इशारा कर रहा है और आज्ञा दे रहा है।
कौन आ रहा है? प्रश्नवाचक वाक्य। तो इस हिंदी व्याकरण की अनुपम श्रृंखला में बहुत कुछ बाकी है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपसे मिलेंगे। अच्छा होता है करना, अच्छा होता है और पढ़ना, अच्छा होता है से लड़ना, नहीं लड़ना। हम्म, हम्म। अरे वाह, क्या बात। ठीक समय पर खाना अच्छा होता है। वाह, कितना अच्छा होता है यदि आप डेली यह काम करते तो आपकी जिंदगी में बहार आ जाती। आइए, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनकर। अगर बहार बनकर किसी को लाना चाहते हैं तो अपनी जिंदगी में नित्य कर्म करना सीखिए। ठीक समय पर काम तो करना है, लेकिन अगर ठीक समय पर नहीं करेंगे तो कुछ भी ठीक होने वाला नहीं है। तो आइए, कितना सुहावना दृश्य है। वाह, ये विस्मयादिबोधक है। विस्मय। आहा, गांव की हवा ही कुछ और है। कोई शहर से आए तो उसे बहुत ज्यादा भरपूर ऑक्सीजन मिलेगा, इसलिए वह ऐसा कह सकता, आहा, गांव की हवा ही कुछ और है। अब बैठ कर पढ़ो, आज्ञा है। अब बैठ जाओ, सिट डाउन। यहां से चले जाओ, ये भी आज्ञा है। आहा, कितना सुंदर फूल है विस्मयादिबोधक। यदि वह काम करता तो भूखा नहीं मरता। संकेतवाचक, भूखा इसलिए मरा कि काम नहीं करता था, निकम्मा था। यदि वह जल्दी करता तो गाड़ी पकड़ लेता, जल्दी तो किया नहीं, संकेतवाचक बात। वहां जाकर बैठो, आज्ञार्थक वाह। ओह, कैसा अद्भुत दृश्य था। अद्भुत, आश्चर्य, विस्मयादिबोधक। वाह, तुमने खूब लिखा विस्मयादिबोधक। आपकी यात्रा शुभ हो। मेरी इच्छा है कि आपकी यात्रा शुभ हो। कोई चोर न मिल जाए जो आपको नशा कर दे और आप सो जाएं और आपका सामान लेकर चला जाए। आपकी यात्रा शुभ हो। ईश्वर करे आपका कार्य पूरा हो। इच्छावाचक वाक्य। जैसे भी हो तुरंत अमृतसर पहुंचो, आज्ञा है मेरी। काश उस घड़ी मैं भी वहां होता। इच्छा प्रकट कर रहा है, मैं होता तो गलतियां नहीं होती। आप दीर्घजीवी हूं, इच्छावाचक, लंबे समय तक जिए। संभव है बादल फट जाएं, इतनी तेज वर्षा हो रही है। इस संदेह प्रकट कर रहा है, संकेत नहीं कर रहा है। संदेह, संभव है बादल फट जाएं, यानी बहुत ज्यादा बारिश हो। संभव है बादल फट जाएं, अभी कुछ क्लियर नहीं है, इसलिए संकेत नहीं है, संदेह है। असमंजस, कसमकस की स्थिति बनी हुई है। ओह, कैसे बादल घिर कर आए हैं। विस्मयादिबोध है। आहा, कितना मनमोहक वातावरण है। विस्मयादिबोध है। आप विदेश कब जा रहे हैं? प्रश्नवाचक। आपको जीवन में सदा सफलता मिले, ये मेरी इच्छा है। आप कार्यालय से बाहर चले जाइए, आज्ञार्थ है। थोड़ा सा तेज, लेकिन मैं समझ रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा है, इसलिए मैं तेज चल रहा हूं। शायद वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाए, संदेह है, क्लियर नहीं है। आप प्रभु की कृपा बनी रहे आप पर। इच्छावाचक। आहा, कितनी रमणीय दृश्य है। रमणीय का मतलब मनोरम, अच्छा। विस्मयादि, ओह, कितना भयानक दृश्य। विस्मयादिबोधक। समाचार मिलते ही चले जाओ, आज्ञा है मेरी। भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे, अच्छी बुद्धि दे। इच्छावाचक। यदि समय पर पानी दोगे तो पौधे अच्छे पनपेंगे, संकेतवाचक है। तो इस हिंदी व्याकरण की अनुपम श्रृंखला में बहुत कुछ बाकी है। ऐसे ही प्रश्न आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आने वाले हैं। वो वक्त है आपसे विदा लेने का। जय हिंद, जय भारत।